सभी को जय सिया राम। तो हम लोग जय श्री आज राम दीदी। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 2014 से शुरू करते हैं। वहीं पर बीच में अटक गए थे, बीच में बंद हो गया था जी। तो क्योंकि मेरा इरादा था कि मास पारायण 19वें आश्रम तक आज पढ़ लेंगे, इसलिए मेरा लक्ष्य वहां पे लगा हुआ था। समय थोड़ा सा देखने से चूक गए। तो दोहा संख्या 214 इस प्रकार है कि बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आयस दीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल की। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग पीछे पलट लीजिए और दोहा संख्या 211 के बाद की चौथी चौपाई देख लीजिए। कल हम लोग जहाँ बैठे थे वहां एक विद्वान को सुनने का अवसर मिला। लखनऊ के लोग जानते हैं, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी के विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उन्होंने एक शब्द के बारे में बताया, और जब उन्होंने उस शब्द के बारे में बताया तो वहीं बैठे बैठे ये चौपाई और स्पष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति पे बात चल रही थी, तो वो कुछ इस तरह से बोल रहे थे कि आजकल जो हमने बच्चों को यंत्रवत बना दिया है, मशीन की तरह बना दिया है, जबकि हमारी जो संस्कृति है उसमें 5-6 साल तक बच्चे को खेल कूद के बढ़ने का अम, विधान है। और उन्होंने खुद बताया कि जब हम लोग छोटे थे और आरंभिक कक्षाओं में थे तो केवल दो विषय पढ़ते थे, एक भाषा और एक गणित। ककहरा सिखाया जाता था और गिनती। अब आप देखिए तो कक्षा 1 के बच्चे के पास सोशल स्टडीज भी है, साइंस भी है, और थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल साइंस भी है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये सब तो है। ड्राइंग है, जीके है। ये 6-7 सब्जेक्ट आज क्लास 1 में इतनी तो किताबें चलती हैं। तो ये सुन के हम लोगों को भी सच में लगा कि हाँ, हम भी बचपन में केवल इतना पढ़ते थे। और कक्षा 1 का बच्चा नहीं जानता है कि सोशल स्टडीज क्या है, साइंस क्या है, वो नहीं जानता है। तो जिस विषय के बारे में वो नहीं जानता है, वो विषय उसको पढ़ाकर हम उसको एक प्रेशर दे रहे हैं, उसको एक तनाव, एक बोझ दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आज जब हम देखते हैं अपने घर में बच्चों को छोटे, तो वो यंत्र की भांति जल्दी तैयार किया गया। एक जना बस्ता लगा रहा है, एक जना उसको जल्दी जल्दी कुछ खिला रहा है, और एक जना जल्दी से कि पहुंचा रहा है, या गाड़ी से या आने वाली बस से। तो बच्चा इतना यंत्रवत हो जाता है, इसलिए वो आगे चल के हमने उसे बचपन में ही यंत्र बना दिया। तो जो यंत्रणा शब्द है वो यंत्र से बना है। तो अगर यंत्र को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो वो हमारे लिए सहायक है। पर अगर हम स्वयं यंत्र बन गए तो उससे आगे हमें यंत्रणा ही मिलेगी। संजना मुस्कुरा रही है, शायद संजना ने भी ये व्याख्या उनकी सुनी होगी। और ये सुनते ही जैसे बोध हो गया कि भरत जी को क्यों इतना कष्ट मिल रहा है। क्योंकि माता कैकेयी ने कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रु, यंत्र भी बनाया और कुयंत्र बनाया, जो बुरा यंत्र बनाया। तो इसलिए उसके परिणाम स्वरूप जब यंत्रणा बना ही यंत्र शब्द से है, तो अगर हम यंत्रवत हैं तो निश्चय ही हमको यंत्रणा मिलेगी। वो हमने बनाया स्वयं को या हमारे माता पिता ने बना दिया। आज हर बच्चे को उसके माता पिता यंत्र बना रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के साथ आज हम साझा करना चाह रहे थे। बहुत अच्छा लगा उनके द्वारा इसको सुन करके। अब हम लोग दोहा संख्या 214 पर आते हैं कि बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का, सब लघु लगे लोग। भरत जी के सत्कार के लिए और उनके परिवार के सत्कार के लिए और उनके पुरजन के सत्कार के लिए भरद्वाज मुनि ने ऐसा वहां पर उपलब्ध करा दी सब सामग्री, जिसको देख करके ब्रह्मा भी विस्मय में पड़ गए। अब ये प्रसंग बताता क्या है, हम जो भी रचते हैं, ब्रह्मा ने तो सृष्टि रची है, तो ब्रह्मा को भी ये दंभ नहीं होना चाहिए कि जो उन्होंने रचा है बस यही है, इससे परे कुछ नहीं रचा जा सकता।
क्योंकि उनको कदम कदम पर ये वो देखने को मिलता है जिसको देख के वे चकित हो जाते हैं। जैसे जब जनकपुरी बारात पहुंचती है तो उनको वहां अपनी कुछ करनी, अपनी कुछ निर्मिति दिखाई ही नहीं देती है। तो ये व्यक्ति के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है कि हम ये न समझें कि जो हमने जान लिया है, जो हम समझते हैं, जो हमने रचा है, बनाया है, समझाया है, बस यही है। तो जब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो सकता है तो हम लोग तो बहुत साधारण मनुष्य हैं। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। मुनि के प्रभाव को जब भरत जी ने देखा तो उनको सारे जितने लोकपति हैं उनके लोक भी छोटे लगने लगे। तो जो लोकपति हैं अर्थात कहीं ना कहीं के तो शासक हैं वो, और कहीं ना कहीं के जब वो स्वामी हैं, शासक हैं, तो वो किस प्रकार अपने लोक को बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और उसको विकसित करते हैं। और भरद्वाज जी कौन है? कोई लोकपति नहीं है, सब त्याग के आए हैं, कहीं के स्वामी नहीं है, कहीं के शासक नहीं है, वो ऐसा रच सकते हैं। तो ये जो वैरागी होता है, जो त्याग के आता है, उसके पास ही सबसे अधिक सामर्थ्य होती है। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। जो समाज भरद्वाज जी ने रचा उसके सुख का क्या वर्णन करते बने, उसको तो खाली देख करके जो ज्ञानी लोग हैं वो वैराग्य भूल जा रहे हैं, कि उनको लगता है इसको तो भोग लेना चाहिए। बहुत कहते हैं ना हम लोग के समाज में लोग कि अरे भाई संसार में आए हैं तो इसको भोगेंगे नहीं तो फिर किस लिए है। ये बिल्कुल सत्य है। एक जगह गोस्वामी जी ने यह भी कहा है कि भगवान ने भोग बनाया ही इसलिए है कि उसको भोगा जाए, नहीं ना बनाते। लेकिन उस भोग को भोगते हुए हम किस भाव से भर रहे हैं, हम कितने लिप्त हो रहे हैं। जैसे हम होटल में जाते हैं तो हम जानते हैं जब तक हमारी जेब में पैसा है हमें ये सुख साधन मिल रहा है। जिस दिन हमारी जेब में पैसा नहीं होगा ये होटल वाला ना हमको सैल्यूट मारेगा और ना हमारे आगे पीछे ब्रेकफास्ट लंच डिनर यूं सजाता फिरेगा। वैसे ही संसार का भोग तब तक है जब तक हमारे शरीर में श्वास है, प्राण है। जिस दिन वो खर्च हो गई तो यहाँ का भोग फिर भोगने के लिए नहीं है। तो जैसा अनासक्त भाव हमको उस होटल को छोड़ते समय होता, हमें कोई दुख तो होता नहीं है। कंपनी ने भेजा था तो कंपनी खर्चा उठा रही थी, हमारी सामर्थ्य थी तो हम उठा रहे थे, लेकिन वो हमारा तो हो नहीं गया। उसी तरह से संसार के भोग भोगते हुए भी हमें भाव क्या होना चाहिए। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना, सुर विपुल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ भौतिक सुख ही सब उपलब्ध हुए हैं, प्राकृतिक सुख भी उपलब्ध है। क्योंकि प्रकृति के बिना, प्राकृतिक वस्तुओं के सानिध्य के बिना भौतिकता में कोई सुख नहीं है। असन पान सुचि अमी अमी से, देख लोक सकुचात जमी से। और जो ग्रहण करने के लिए अमृत सरीखे अब फल है या पकवान है, क्या है वो भोजन सामग्री, जो खाने पीने की सामग्री है, उसको देख के लोग यमी की भांति सकुचा रहे हैं। क्योंकि संयमी व्यक्ति ने तो संयम ले लिया। अब नवरात्रि चल रहे हैं, ये बिल्कुल आपके सामने जीता जाता जागता उदाहरण है। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है कि हम खाली फलाहार ग्रहण करेंगे, और बढ़िया कहीं पार्टी में चले गए कि नहीं संबंध ऐसा है हमें तो जाना पड़ेगा, और वहां एक से एक पकवान है। आपका मन कर रहा है लेकिन आप संकोच में है कि हाँ नहीं हम खाएंगे नहीं क्योंकि हमने तो व्रत रखा है। तो इच्छा तो हो गई, और या भाई सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अलग अलग व्यक्ति के अपने अलग अलग तरह के संकोच हैं। हम संयम को भी किस तरह से अपने ऊपर धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, तब है जब हमारे सामने उपलब्ध है और हम उसको ग्रहण करने की इच्छा से छूट सके, वो संयम है। सुर सुरभि सुरतर सबही के, हर एक के पास अपनी अपनी कामधेनु और अपने अपने कल्प वृक्ष हैं कि जो चाहे वहां प्रकट हो जाएगा तुरंत। लक्ष्य अभिलाष सुरेश सची के, ऐसा देख करके तो इंद्र और शची को भी अभिलाषा हो गई, क्योंकि स्वर्ग में तो बस स्वर्ग के ही लिए है कल्प वृक्ष और कामधेनु, वहां सबकी सब इच्छाएं पूरी होती। जो कल्पना करा वो सामने फल के रूप में प्रकट है, जो कामना करी वो
धेनु ने प्रदान कर दिया उनको। पर यहाँ तो हर व्यक्ति के लिए भरद्वाज मुनि ने, जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वैरागी हैं, और स्वर्ग में जाने के लिए जो लोग लालायित रहते हैं वो भोग के ही लिए तो रहते हैं। वैराग्य के लिए कौन स्वर्ग में जाने को लालायित होता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, और सबको सुख देने वाली त्रिविध बयार भी बह रही है। सब कह सुलभ पदार्थ चारी, और सबको बहुत ही आसानी से चारों पदार्थ उपलब्ध हैं। तो त्रिविध बयानी, हम तीनों गुणों से बने हुए हैं, सतरजतम, तीनों ही गुण अपनी सुंदर अवस्था में हैं। ऐसा नहीं है कि हम तमोगुण से प्रभावित हैं तो हम सब तमो प्रवृत्ति के हो जाएं और ऐसी भोग विलास की वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाएं। नहीं, वो भी शीतल मंद सुगंधित, क्योंकि वहां पर भरत जी हैं, वहां पर भरद्वाज मुनि हैं। तो ऐसी संगत के कारण सभी लोग के जो तीनों गुण हैं वो उनको अपने लपेटे में नहीं ले रहे। और त्रिपुरासुर जो है वो क्या है, उसका सतों गुण भी विनाशकारी हो जाता है। त्रिपुरासुर की जो कथा हम लोगों ने बालकांड में सुनी थी, उसका वो अलग अलग रूप रख के विनाशकारी होता है। कभी तमोगुण से विनाशकारी होता, कभी रजोगुण से विनाशकारी होता, कभी सतोगुण से। सतोगुण से विनाशकारी कैसे होता है, जब सतोगुणी अहंकार बढ़ जाता है तो वो सतोगुण भी हमारा विनाश करने लगता है। और सतोगुणी अहंकार कैसे बढ़ता, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे बड़े दानवीर हैं, हम सबसे बड़े वैरागी हैं, हम सबसे बड़े त्यागी हैं, हमको कोई सुख नहीं चाहिए, हम कष्ट में रह लेते हैं आराम से। ये सतोगुणी अहंकार है। तो ये भी एक दिन धीरे धीरे आपको नाशी करता है। और चारों पदार्थ भी उपलब्ध है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब देखिए इतना सुंदर गोस्वामी जी यहाँ पर ये जो ताना बाना बुन के हमको समझा रहे हैं कि भरत जी ने मांगा था गंगा जी से, त्रिवेणी से, कि धर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तो यहाँ पर ये सब उपलब्ध है, और उसके बाद भी ये जो साधु सन्यासी हैं उसमें रत नहीं होते हैं। उन्होंने भी यही कहा, भरद्वाज मुनि ने, कि हमको अपनी साधना के फल के स्वरूप में राम लक्ष्मण सीता के दर्शन में। तो भरत जी के लिए भी ये है कि साधु सन्यासी जो है वो वैराग करके उनको क्या प्राप्ति अधिक रुचिकर है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, उनको भी राम लक्ष्मण सिया का दर्शन ही ज्यादा प्रिय है। और साधु सन्यासियों को क्या शिक्षा मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है, शिक्षा नहीं, क्या देखने को मिल रही, कि हम सब छोड़ के आए थे जिस चीज को पाने के लिए, वो खाली त्यागने की आवश्यकता नहीं। भरत जैसा राजकुमार भी इस इच्छा को अपने भीतर धारण कर सकता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। तो जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जो भगवान के चरणों में प्रेम के लिए आगे बढ़ जाए, उसको फिर संसार के ये जो भोग विलासी है तो छोड़िए, चारों पुरुषार्थ भी उसको आकर्षित नहीं करते हैं। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, मालाएं हैं, चंदन है, और स्त्रियों आदि के भोग भी वहां उपलब्ध है। देखिए हर्ष विस्मय सब लोगा, सब लोग इसको देख के हर्ष और विस्मय में पड़ रहे हैं। मतलब हर्ष भी हो रहा है और उनको, और विषाद भी हो रहा है। अब हर्ष किस बात का हो रहा है, कि जरा मुनियों का प्रभाव तो देखिए, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें इतना श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, फिर पैसे कमाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं ये सुख सुविधा के साधन। और यहाँ पर तो मुनि लोगों ने तप के प्रभाव से खाली इन सब चीजों को निर्मित कर दिया, हमारे सामने उत्पन्न कर दिया है। और जो उनको विस्मय हो रहा है कि हमको इस संसार में अच्छा लगना चाहिए, उसके बजाय हम इन सब चीजों को देख रहे हैं, इनके बीच में फंसे हुए। तो जो प्रयागराज का इस समय आश्रम है, स्थान है, वो तीर्थ स्थान होते हुए एक संसार की उसमें कल्पना करिए। उसको खाली प्रयागराज मत मानिए, क्योंकि राम तो सबके हृदय में विराजमान है। तो हर व्यक्ति का मन, हृदय, शरीर, स्थान उसका वो सब तीर्थ की भांति है। हम किस ओर आकर्षित हो रहे हैं,
हम अगर भोग विलास की वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इधर नहीं हम देख पा रहे हैं, तो ये विषाद का विषय है। ये आश्चर्य होना चाहिए कि हम क्या पाने के लिए किस चीज को छोड़ते चल रहे हैं। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवाड़, तही निशाश्रम पिंजरा राखे अनुसार। तो जो भरद्वाज जी ने ये संपत्ति पैदा करी, वो चकवी है, और भरत जी चकवा पक्षी हैं। और मुनि का जो ये सारा खेल हुआ है, जो उन्होंने रचा है अपने तपोबल से, ये एक ऐसा खेल है जिसमें पिंजरा बन गया। अभी बिल्कुल संसार से आप लोग इसको समझेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। ये संसार एक ऐसा पिंजरा है, जैसे प्रयागराज एक ऐसा पिंजरा है जहां भरद्वाज मुनि ने ये सब साधन रच के और उस पिंजरे में संपत्ति को और भरत जी को दोनों को बैठा दिया है। तहिनी से आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार, और उस पिंजरे में चकवा और चकवी बंद है, और बंद बंद भोर हो गई है। यानी चकवा चकवी की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ। साधन होते हुए भी, परिस्थिति होते हुए भी, और वो कहते हैं ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो इस ये दर्शन क्या है? तभी भी भरत जी को इस संपत्ति ने बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया। भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। आगे कहते हैं कि जब भिनुसार हो गया, भोर हो गई, किन निमत जनु तीरथ राजा नाई मुनि सिर सहित समाजा। अब भरद्वाज जी ने रामचंद्र जी के लिए तो ऐसा नहीं करा था, पर भरत जी के लिए उन्होंने सब उपलब्ध कराया, और भरत जी ने किसी की तरफ दृष्टि उठा तक कर नहीं देखा। किन निमत जनु तीर्थ राजा, ऐसे तीर्थराज में उन्होंने अपना मज्जन कर देने की है, यानी बिल्कुल स्वच्छ निकल आए। जो कहते हैं ना, क्लीन चिट दे दी, कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। तो उस पिंजरे से, वो जो पिंजरा है संसार रूपी, वहां से भरत जी निकल है स्वच्छ साफ। वो यहाँ पे स्नान करने का यह भी तात्पर्य है। नाई मुनि ही सिर सहित समाजा, और मुनियों को अपने पूरे मुनि समाज को उन्होंने शीश नवाया जाकर के। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भागी। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, फिर ऋषि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दंडवत प्रणाम किया, और बहुत विनम्र वाणी से मैं उनसे कहा, पथ कति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित्त दीन। बहुत सुंदर शब्द गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चले चित्रकूट ही चित्त दीन। तो अगर चित्रकूट की ओर जाना है तो चित्त को दे देना पड़ेगा। और चित्त कब आता है? जब हम मन बुद्धि अहंकार से ऊपर उठते हैं, तब चित्त की अवस्था में पहुंचते हैं। तो भरत जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में सब कुछ जो हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा, समझने का प्रयास किया, वहां से जब निकले, तब उनका चित्त जो है चित्रकूट की ओर ही रहेगा। क्योंकि सारी आकर्षित करने वाली चीजों को तो उन्होंने अपने मन पे, मन तो ऐसी चीज है ना कि वो भागता ही भागता है। जब मन भागता है तब बुद्धि उस तरह से काम करने लगती है। पथ गति कुशल साथ सब लीने, रास्ते को जानने वाले सारे कुशल व्यक्तियों को साथ लेकर के तब भरत जी चित्रकूट की ओर अपना चित्त लिए हुए, चित्त लगाए हुए चल पड़े। राम सखा कर दीन है लागू, चलत दे अधरि जन। रामचंद्र जी के मित्र को साथ में लगाए हुए, अब लगाए हुए मतलब साथ में ऐसे छपटाए हुए, या गले लगाए हुए, या कंधे पे हाथ डाले हुए, या हाथ में हाथ पकड़े हुए, उनको साथ में लगाए हुए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात प्रेम चित्रकूट की ओर जा रहा है। तो देखिए, वो सारी चीजें यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो हमारे मन बुद्धि अहंकार से, चित्त से चढ़ते हुए जब राम की ओर चलते हैं, तो केवल और केवल प्रेम ही प्रेम वहां पर होता है। जो साधन है वो केवल प्रेम है, और जो दर्शन है वो भी केवल प्रेम, क्योंकि प्रेम का ही दर्शन हो रहा है भरत जी के द्वारा। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। ना उनके पैरों में
जूते हैं, न सिर पर कोई छाया है, और वो प्रेम के नियम का व्रत लिए हुए हैं। धर्म अमाया, और उनका जो अमाया, माया से रहित, अमाया का अर्थ जो माया से रहित हो, उनका जो धर्म है वो माया से दूर है बिल्कुल। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। और रास्ते में वो लक्ष्मण, राम और सीता की ही बातें निषाद राज से पूछते हुए जा रहे हैं। पूछत सखई कहत मृदुबानी, सखा से पूछते हैं और वो मधुर वाणी में बताते हैं। निषाद राज रामबास थल बिटपि बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। जहां जहां पर निषाद राज जी बताते हैं कि इस स्थान पे राम ने इस वृक्ष के नीचे वास किया, थोड़ी देर बैठे सुस्ताए, उन स्थानों को जब देखते हैं तो उनके हृदय का अनुराग रोके नहीं रोकता है। कवितावली में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, हमने उस दिन चर्चा भी करी थी कि जब अयोध्या से निकले तो सीता जी के पांव बहुत जल्दी दुखने लगे थे, तो राम को तो वास नहीं करना था, उन्हें सुस्ताना नहीं था, पर सीता जी की स्थिति को देखते हुए वो जल्दी जल्दी स्थान देख करके थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक लेते थे, क्योंकि सीता जी वैसे ही पूछने लगी अभी कितनी दूर और चलना है, अभी कहाँ जाके हम पर्णकुटी छवाएंगे। तो वो समझ रहे थे कि इनको विश्राम की आवश्यकता है, तो वो रुक जाते थे। राम देख दशासुर बरिसहि फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। और निषाद राज और भरत जी की ये जो दृश्य है, इसको देखते हुए और भरत जी की प्रेम में मगन दशा को देखते हुए देवता फूल बरसाने लगते हैं। भई मृदुमही, धरती मृदुल हो जाती है, कोमल हो जाती है, और मार्ग मंगलकारी हो जाता है। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहाई बर्बाद। तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जा। जहां जहां भरत जी चल रहे हैं वहां बादल छाया कर देते हैं, और सुंदर हवा, सुख देने वाली हवा स्वयं से बहने लगती है। जैसी मार्ग की सुविधा प्रकृति भरत जी के लिए कर रही है, ऐसी तो राम के जाने पर भी नहीं करी थी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। रास्ते में जब भगवान गए थे तो जिन जड़ चेतन और जीवों को रास्ते में जो भी मिले थे, अनेक मिले थे, वो जिन्होंने प्रभु को देखा था और प्रभु ने जिनको देखा था, ये सब भय परम पद जोगु। अब भरद्वाज जी ने कहा ना कि हमारी साधना के फल से हमको राम लक्ष्मण सीता का दर्शन मिला, और राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के फल से हमको आपका दर्शन मिला, आपका सानिध्य मिला। तो यहाँ पर खाली भरद्वाज मुनि उस अवस्था के हकदार नहीं है, अधिकारी नहीं है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन पशु पक्षी जितने भी जीव थे वो सब भी उसी पद के अधिकारी हुए जो भरद्वाज जी को मिला था। ते सब भय परम पद जोग, वो उस परम पद के योग्य हो गए। भरत दरस मेटा भवरू, और भरत जी का दर्शन करके उनके संसार में जितने भी तरह के रोग मिलने वाले होते हैं वो सब मिट गए। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन भरते। तो भरत जी के लिए यह जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुमिरत जिन्हि राम मन माही, जो राम को मन में स्मरण कर लेते हैं या एक बार मुंह से बोल देते हैं। बारक राम कहत जग जेऊ, इस संसार में या मन में राम स्मरण कर रहे हैं या मुंह से भी बोल दिया एक बार। होत तरन तारन नर तेऊ, वो व्यक्ति भी स्वयं तरने वाला और दूसरे को तारने वाला हो जाता है। तो उसके संपर्क में आ जाए उसका परिवार, घर, पितृ, पूर्वज, वो सबको तार सकता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। एक तो भरत जी राम को प्रिय हैं और दूसरे उनके छोटे भाई भी हैं, तो भला मार्ग मंगल देने वाला कैसे ना हो। तो मंगल देने वाला मार्ग क्या होता है, जब हम भरत जी के मार्ग पे चलते हैं। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहाही, भरत ही निरखि हर सुही लही। जो रास्ते में साधु सन्यासी मिल रहे हैं, मुनि मिल रहे हैं, वो ऐसा कहते हुए मिलते हैं कि भरत को देख लेने से हृदय
को हर्ष का लाभ मिल रहा है। एक ही प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भल भले ही पोचू, कहाँ पोचू, पुरसन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट न। ये देख करके कि इतना प्रेम भरत जी राम से करते हैं, इस भरत जी के प्रेम के प्रभाव को देख करके इंद्र सोच में पड़ गए और उनको लगने लगा जग भले ही ये संसार के लिए बड़ा भला हो रहा है, लेकिन इंद्र के लिए ये बहुत कष्टकारी है। तो इस संसार में सब कुछ है, वही समय वही परिस्थिति किसी को सुख देता है और वही परिस्थिति वही समय वही घटनाएं किसी को दुख देती। गुरुसन कहे करे प्रभु सोऊ, तो तुरंत भागे भागे गुरु के पास गए और कहने लगे हे प्रभु वही करिए जिससे राम और भरत की भेंट न होने पाए। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि, बनी बात बेगरन चाहते, करिए जतन छल सो। कहते हैं एक तो राम संकोची है और दूसरे भरत तो प्रेम के सागर है। ऐसा प्रेम है जिसकी था ही नहीं मिल रही है और बनी बनाई बात जो है बिगड़ना चाहती है। वहां से करते चले आ रहे हैं तब से मंथरा और फिर कैकेयी और सरस्वती जी जब सब मिली तो फिर ये करके ये परिस्थिति बनी कि राम चले वन की ओर सबका हम सबका कल्याण करने के लिए। तो करिए जतन उछल सोधी, कुछ तो छल ढूंढिए किया जाए जिससे भरत और राम की भेंट ना होने पाए, क्योंकि जो जैसा होता है वो वही चाल चलना चाहता है, उसको दूसरी कोई विधि समझ में नहीं आती है। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन इंद्र के ऐसे वचन सुन करके बृहस्पति देव सुर गुरु देवताओं के गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने देखा कि ये जो 1000 नैनों वाले इंद्र देव हैं ये तो बिना आंखों के ही, ये नितांत अंधे हैं। मायापति सेवक सन माया करयता करई उलट परई सुरराज। कहते हैं सुरराज हे देवराज इंद्र, अगर मायापति के सेवक के साथ माया करनी चाहिए तो उल्टी ही पड़ जाएगी। अब ये आप सुंदरकांड में देख लीजिए, हनुमान जी के साथ रावण ने जब बुरा करना चाहा, पूंछ में आग लगाई तो उल्टी पड़ गई, उनकी पूंछ की बजाय उनकी पूरी लंका जल गई। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल कर हो ही हानि, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। कहते हैं तब हम लोगों ने जो कुछ भी अयोध्या में किया था उसमें तो हमको राम जी का ही रुख पता था, यानी वो सब उनकी इच्छा से हो रहा था, इसलिए हम लोग तो सब सहायता कर रहे थे उसमें, चाहे हम थे, चाहे सरस्वती थी, चाहे ब्रह्मा जी थे, चाहे मंत्रा थी, चाहे कैकेयी थी। अब कुचाल, अब कोई तुमने बुरी चाल चली तो बड़ी हानि हो जाएगी। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, हे देवराज राम का स्वभाव आप नहीं जानते हैं, निज अपराध रिसाही न का, उनके साथ कोई अपराध कर दीजिए तो वो कभी रुष्ट नहीं होते हैं। जो अपराध भरत कर करई, राम रोष पावक सूजरई। लेकिन अगर भरत जी के साथ कोई अपराध कर दिया, कोई बुरा छल से बंधा हुआ काम कर दिया, तो राम के रोष रूपी अग्नि में जलना ही पड़ेगा। अब वही जो हनुमान जी ने लंका जलाई, तो वो लंका राम के क्रोध की अग्नि, वो रोष पावक थी, उनके भक्त को आग लगा दी रावण ने। तो हनुमान जी तो कहते ही हमने नहीं जलाई, ये बहुत आजकल व्हाट्सएप पर भी आता है कि हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, जलाने वाले तो सब कोई और थे। लोग कहूं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। भगवान के बारे में ये जो बात है वो सारा लोक वेदों के द्वारा जानता है, ये सारा इतिहास वेद में वर्णित है। यह महिमा, इस भगवान की इस महिमा को दुर्वासा ऋषि भी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय। भरत के प्रकार, भरत के तरह भला कौन राम का स्नेह करने वाला है, क्योंकि सारा संसार तो राम राम जपता है, पर राम जो है वो भरत को जपते रहते हैं। तो भगवान किसको जपते हैं उसके प्रति तुम कुछ करने का सोच रहे हो। मनहु न आनिय अमर पद, रघुबर भगत अकाजु, अजसु लोक पर लोक, दुख दिन दिन शोक समाज। कहते हैं मनहु न आनिय अमर पति, मन में भी ऐसी बात मत लाइएगा हे अमरपति, मन में भी ऐसी बात मत लाइएगा और राम के भक्त का काम बिगाड़ने की मत सोचिएगा।
राम को राजा बनना जो आपको सबको लग रहा था कि ये बिगाड़ा गया है, वो वहां तक ठीक था। लेकिन राम के भक्त का काम अगर बिगाड़ेंगे तो अजस अपयश प्राप्त करेंगे लोक में, और परलोक भी बिगाड़ लेंगे। दुख दिन दिन शोक समाज, और सदा शोक के समाज में के ही आप राजा हो जाएंगे। वही आपको खाली भोगने को शोक मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग दोहा संख्या 2018 में आज विराम लेते हैं। कल मंगलवार है, हम लोग मंगल चर्चा करेंगे। जय सिया राम।